भारत सरकार ने योजना बनाई, तो एक योजना बनाने में, एक योजना को बनाने में और उसको पूरा ज़मीन तक उतारने में एक समय लगता है। तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना करके शुरू किया। जो एक योजना बनाते हैं उस पर कार्य होगा, ये 5 साल तक इस पर कार्य करना है, 5 साल का ये प्लानिंग है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली। इसमें प्राथमिक क्षेत्र माने कृषि क्षेत्र के लिए ज़्यादा फोकस किया गया, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया गया प्राथमिक क्षेत्र में। इस जो पंचवर्षीय योजना है पहला, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। इस अवधि में ये जो पहला पंचवर्षीय योजना है, इसमें भाखड़ा नंगल, हीराकुड और दामोदर घाटी बांध इसका निर्माण हुआ। तो हम लोग दामोदर घाटी बांध के बारे में आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दामोदर घाटी बांध जो है, ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये झारखंड से होकर बंगाल में जाती थी। बंगाल में हुगली नदी पे, ये हुगली नदी पे मिल जाती है। तो ये दरमियान में इसके एक दामोदर नदी की बहुत सारी सहायक नदी थी जो पठारी इलाके से होकर बहती है। तो पठारी इलाका जो है वो सीधे बारिश का पानी, जैसे बारिश होता है तो पानी सीधे नीचे नदी में आ जाता है और नदी में बहाव बहुत तेज़ से होता है। तो वो बहुत तेज़ से होती है और बारिश में जैसे ही कभी ज़्यादा किसी समय बहुत तेज़ बारिश हो गई और वो सीधे पानी नदी में आके और वो बंगाल में वो पानी बहुत तेज़ी से फैल जाता था, बहुत तेज़ी से आ जाता था, बहुत फैल जाता था। तो वो बाढ़ लाता था, बाढ़ आता था। तो उसके चलते दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। तो इससे इसको रोकने के लिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसका उपाय हुआ कि इसमें जो इसकी सहायक नदी और दामोदर नदी पे बांध बना दिया जाए। अगर ज़्यादा पानी भी आए तो बांध से फिर भी रुक जाए, बांध रहेगा तो वो रुक जाए, और उससे ज़्यादा पानी ऊपर से निकलेगा या इधर से बाहर निकलेगा दूसरा बांध। इस तरह से बांध का योजना बन गया। या तो मेन नदी या तो इधर से जो दूसरी सहायक नदी है इसको भी रोक दिया जाए। जितनी सहायक नदी है और दामोदर नदी, इसको इस पर बांध बना के पानी को बिल्कुल रोक दिया जाए। बहुत तेज़ से जब भी एक बार जैसे बारिश के मौसम में बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो नदी पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वो पूरा ना बहा के उसको रोक दिया जाए। तो इसमें बांध बना। तो बराकर नदी जो दामोदर की सहायक नदी थी, इसमें तिलैया बांध बना। दूसरा बराकर नदी पर ही मैथन धनबाद, यहाँ पर बराकर नदी में बांध बना। कोनार बांध बना कोनार नदी पर, हजारीबाग। पंचायत बांध बना दामोदर नदी पर। दुर्गापुर बैरेज बना दुर्गापुर में। और ये कोनार बांध को छोड़कर जो मैथन बांध, तिलैया बांध और पंचायत बांध में यहाँ पर बिजली जल से विद्युत उत्पादन हुआ, इससे बिजली भी उत्पादन हुआ। ठीक है। और इस जो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, इस घाटी क्षेत्र में ये नदी था। और दूसरा जो था, इस क्षेत्र में कोयला का बहुत अधिक मतलब भंडार था, कोयला का बहुत अच्छा भंडार था। तो बिजली उत्पादन करने के लिए 2 चीज़ सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है, पानी और एक कोयला। क्योंकि कोयला जो है, कोयला ताप विद्युत जो निकलता है वो कोयला से ही, कोयला को जलाकर ही उससे फिर विद्युत हम लोग निकालते हैं। तो बांध बन गया तो पानी आ गया, पानी हो गया। अब क्षेत्र में जो कोयला था उससे इसी जो दामोदर घाटी परियोजना जो थी, दामोदर घाटी निगम को एक कंपनी बना दिया गया और उसी से फिर इसी में ताप विद्युत मतलब कोयले से भी विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया। इसके लिए फैक्ट्री लगा, थर्मल पावर प्लांट जो बोलते हैं। तो मेजिया में थर्मल पावर लगा। मेजिया बांकुड़ा में है, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल। रघुनाथपुर थर्मल पावर ये पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला में। दुर्गापुर स्टील में लगा। कोडरमा थर्मल पावर ये झारखंड में। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट झारखंड। बोकारो झारखंड में। इसके अलावा ये सब बिजली से उत्पादन होने वाले पावर प्लांट लगे। ये सब दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके अंतर्गत ये सब बिजली उत्पादन करने वाले उसके प्लांट हैं, फैक्ट्री हैं, यूनिट, इकाई ये सब बिजली उत्पादन करने के लिए डीवीसी की इकाई है। तो मेजिया थर्मल पावर बांकुड़ा, रघुनाथपुर थर्मल पावर पुरुलिया,
दुर्गापुर स्टील दुर्गापुर, कोडरमा थर्मल पावर कोडरमा, चंदपुरा थर्मल पावर चंदपुरा, बोकारो थर्मल बोकारो, कोडरमा, चंदपुरा और बोकारो, ये तीन झारखंड में, मेजिया, रघुनाथपुर, दुर्गापुर स्टील, ये तीनों पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी ने माइथन में टाटा के साथ मिलकर पार्टनरशिप में वहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट का स्थापना किया। वहाँ से बिजली निकलते जिसमें टाटा का और डीवीसी का पार्टनरशिप है। उसके बाद बोकारो में BPSCL बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये सेल के साथ इन्होंने किया डीवीसी ने। तो इस तरह से आपको